हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर प्रसाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है सेलिब्रेशन का कार्ड। सबसे पहले यहाँ पर आ गया है द क्रिएटर, यहाँ पर आ गया है करेज। इसके पर्सन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, साइकोफेनिया, और क्या सोच रहे हैं, लेजीनेस, ओके, ट्रस्ट। यहाँ पर आ गया है प्लेफुलनेस, यहाँ पर आ गया है रिस्पेक्टिविटी, यहाँ पर आ गया है रीबर्थ, यहाँ पर आ गया है द ड्रीम। ओके, सबसे यहाँ पर जो कार्ड है वो टोटलिटी है, कंट्रोल है एंड साइलेंस का कार्ड है। राइपनेस का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब ये रीडिंग जो है वो आपके सब्र के फल की है। मतलब बहुत सब्र कर लिया, बहुत बेसब्री यहाँ पर आपकी जो थी वो आपने सब्र कर लिया, बहुत सब्र किया, उसके बाद आप अपने एक्शंस को करना शुरू कर चुके थे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। भाई एक्शन करना भी तो ज़रूरी है, सब्र ही तो नहीं करते रह जाएंगे हमेशा। तो यहाँ आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है शिफ्ट हो गई। आपको लगा बस हो गया, अभी करना है, मुझको अलग तरीके से काम करना है, अपनी चीज़ों पे वर्क करना है। मैंने बहुत सोच लिया, बहुत रुक लिया, बहुत देख लिया, थम गए। अब शायद चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस राइट सिचुएशन को लेकर के जो तब थी, उस समय पर थी, आप उसको लेकर के बहुत कंट्रोल फील कर रहे थे। देखो, एक तरह से किसी लोगों को लग सकता है कि वो मनोरोगी हो रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे। तो ये याद रखिए कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे होते हो तब एक्चुअली में आप की एनर्जी ये हो जाती है कि भैया मुझको ये रहना नहीं है इधर पे। शिफ्ट होने का मतलब कि आप वहाँ से हट जाना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, उस सिचुएशन से अलग होना चाहते हो। तो वो चीज़ आपको दिख रही है, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि भाई मुझको अलग होना है, मुझको वो चीज़ पर वर्क नहीं करना है। और तब जा करके आपको ऐसा फील आता है कि मुझे कंट्रोल फील करना, मतलब कंट्रोल में नहीं रहना है, कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश आपकी होती है। आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप कम बैक करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अब वहाँ से आप निकल के कम बैक करने की कोशिश करते हैं, और यही कम बैक, यही कंट्रोल से बाहर निकलना, यही एनर्जी का शिफ्ट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बदला ले रहे हो। उनको ऐसा फील आ रहा है कि आप उनसे रिवेंज ले रहे हो। क्यों रिवेंज ले रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपके साथ में रिलेशन को लेकर के कोई खास मेहनत नहीं की थी। उनको ये पता है कि उन्होंने आपके साथ में कोई खास मेहनत नहीं की थी। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से आप उनके साथ में रुक जाते, थम जाते या उनकी बातों को मानते। डेफिनेटली उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपको पूरी तरीके से तोड़ने की बहुत बहुत बार कोशिश की थी, और उसकी कोशिश से आप मतलब आपको जो मोटिवेशन फील नहीं हो रहा था, प्यार फील नहीं हो रहा था, सुरक्षित फील नहीं हो रहा था, जब आपको दुखी फील हो रहा था, जब आपको लग रहा था कि कोई नहीं है आपका, तब जा कर के आपको ये लगा कि अगर कुछ है नहीं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और वो सोच के साथ जब आप आगे बढ़े हैं तब जा कर के आपको ये महसूस हुआ कि आपको जो है एनर्जी आपकी शिफ्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब इस एनर्जी शिफ्टर को या इस एनर्जी शिफ्टिंग को जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ ये हो सकती है कि आपको जब एनर्जी शिफ्ट किया और आपने अपना कम बैक किया, क्योंकि आपको लगा, क्योंकि इनको तो ये लग गया था कि भाई मैंने इसको इतना ज़्यादा तोड़ दिया है कि इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं बची है, अब ये कुछ नहीं कर सकता है, ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने जिस तरह की हिम्मत, करेज का कार्ड है ये, हिम्मत दिखा करके अपना कम बैक किया है ना, और अब जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, जब लोग आपके बारे में मतलब आपकी इस पॉजिटिविटी के बारे में बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट, यहाँ पर तो वही करंट लगता है इनको। ये जो लोग आपके बारे में, 4 लोग जो आपके लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अभी बोल भी रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है आपका अच्छा,
और वो यही मतलब बात है कि जब वो आपके बारे में अच्छा बोल रहा है तो ये जो पर्सन है इनको तो अच्छा नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, और ये इनके मुंह तोड़ जवाब है। और आपको जो ये डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो वो कंट्रोल वाला यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये कंट्रोल वाला सिचुएशन यहाँ वो रख रहे थे, और आप कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल के पॉजिटिव हो गए, जो कि आप थे ऑल द टाइम। और वो आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको बोल रहे थे तुम बेवकूफ़ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ वो आपको आपके ही डाउट्स में घेर रहे थे, वहाँ आपने अपने आप को पॉजिटिव फील करा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये चीज़ आपके लिए सिचुएशंस में दिख सकती है। देखे, ये सिचुएशन जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। इसलिए बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी चीज़ों को लेकर के बातें आगे आती हैं। पॉजिटिविटी जब इंसान के अंदर खुद ही बढ़ती है ना कि मुझे कुछ और करना है, मेरी राह अलग है, तब इंसान अलग राह चुनता है। और ये जब अलग राह चुन के आप सफल हो जाते हैं तो जो पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो आपके लिए एलिगेशन लगाना शुरू करते हैं कि आप एक कैरेक्टरलेस इंसान है, या आपने मुझसे बदला ले लिया है। वो आपके इस एक्शंस को बदले की तरह देखते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपने मुझसे बदला ले लिया है, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। तो वो उस तरीके की बातें वो आपसे करने लगते हैं। बट आपने किस पे ट्रस्ट किया था? आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया था, आपने ईश्वर पे ट्रस्ट किया था। आपने ये सोचा था कि जो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा जो भी है मेरा ट्रस्ट है, और मैं इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे इस पर ही वर्क करना है, मुझे इस पर ही काम करना है। और ये आगे बढ़ने का जो आपका एक नियम था, जो आगे बढ़ने की जो आपकी एक चाहत थी, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, वो पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल के आगे बढ़े हो। और अब जब आपके बारे में सब अच्छा बोलते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, सारे लोग जितने भी लोग हैं ना, तो इनको भी महसूस होता है कि ये बहुत ही मतलब एक ऐसा कमबैक जो कभी उनके साथ तो आपका नहीं हो सकता था। वो चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में खो दी थी, कभी भी इस व्यक्ति के साथ आपकी वापस नहीं आ सकती थी। कभी भी ये व्यक्ति के साथ रहते आप तो कभी भी आप पॉजिटिव नहीं हो सकते थे, कभी भी आप अच्छा फील नहीं कर सकते थे, कभी भी आप उनके लिए मतलब उनको पता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप पॉजिटिव, आप पॉजिटिविटी में भरे रहोगे, और इनको पता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो चीज़ इनको महसूस हो रही है, वो चीज़ इन्हें महसूस हो रही है कि इन्होंने आपसे क्या खोया है, इन्होंने आपके साथ रह कर के आपको कितना खोया है। खोया तो है, लेकिन ये पर्सन इतना मतलब ऐसा समझ लीजिए बेकार है कि आपको हमेशा यही बोलेगा कि तुम्हारा परिवर्तन जो हुआ है ना, उसका कारण मैं हूँ, मेरी वजह से हुआ है, मैंने ये किया था तुम्हारे लिए, तुम्हारा खुद का कुछ का योगदान नहीं है। मतलब वो आपको आपकी सफलता के लिए नहीं मानेगा, बल्कि उसको लगेगा कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन फिर भी उसको वो कमबैक, वो सफलता उसे अच्छी नहीं लग रही है, वो बदले की तरह देख रहा है। वो उसको लग रहा है कि तुम मुझे एक तरह से चुनौती दे रहे हो, तुम अपने अब तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो एक चुनौती की तरह देख रहा है। वो इस तरह के नहीं देख रहा है, वो आपके उस हर सपने को तोड़ देना चाहता है जो आपकी आंखों में बसा हुआ। वो सपना जो भी आपने अपनी आंखों में बनाया हुआ है, वो सपना जो भी आपने अपनी आंखों से देखा है, वो उसको तोड़ देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो सपना नहीं देख सकते हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो सपने के साथ नहीं जी सकते हो। तो वो ऐसी बातें आपके लिए कर रहे हैं, इस तरीके की सोच वो आपके लिए रख रहे हैं। अब आप इस सोच के साथ में आगे नहीं जा रहे हो उनके, आपको मालूम है कि जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं, जो भी इनकी बातें हैं, वो सब फालतू ज़्यादा है। वो सारी बातें ऐसी हैं कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई कुछ भी नहीं है, पर ये फिर भी आपके लिए इस तरह की बातें बोल बोल करके सिर्फ आपको डिमोटिवेशन देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। डिमोटिवेट करके क्या करेंगे, आपको पीछे घसीट लेंगे, ताकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वो आपकी बुराई करना शुरू कर दे। देखो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये तो पुराने समय की बात हो गई। थर्ड पार्टी, यहाँ पर है हैबिट, यहाँ पर है कन्वर्सेशन, एक कार्ड और जो कि है फॉरगिवनेस, जो कि उनके अंदर अब शायद नहीं है। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में। तो वो न्यू चैप्टर जब स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में,
तो अब ये पर्सन क्या सोच रहा है, इनके मन में ये आ रहा है कि आप फॉरगिव कर दो, या मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, या मैं तुम, मतलब इनको लग रहा है कि आप भूल करके इनके पास आओ, फिर हम आपको फिर से कंट्रोल में करेंगे। तो इनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कर करके माफ़ी मांगने की ये जो सिचुएशन है ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माफ़ी वो आपसे मंगवाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। ये काम आप क्यों ही करेंगे, और वो नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग की बात वो करनी चाहते हैं कि भाई तुमने मुझे अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं करा, लेकिन ऐसी बात है नहीं, अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से नहीं आई, आपकी तरफ से नहीं। ऐसा नहीं था कि अंडरस्टैंडिंग नहीं आपकी तरफ से नहीं थी, उनकी तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग कभी आई ही नहीं। उनकी तरफ से हमेशा ये चीज़ हुआ कि आप उनको समझते नहीं हो, आप उनको नहीं जान पा रहे हो। ऐसा देखो, यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, या तो थर्ड पार्टी थी, या ये आप पर एलिगेशन लगाने से भी नहीं चूकते कि तुम्हारी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से तुम ऐसे हो गए हो। मतलब वो आप पर एलिगेशन लगाना चाहते हैं, वो आप पर किसी न किसी तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, जिससे कि आप ये फील करो कि आप इनके साथ में, मतलब उन कुछ ना कुछ तरीके से ये फील करो कि ये एलिगेशन लगा करके आपको तोड़ देंगे, ऐसा फील कर रहा है। ठीक है, दो तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिखती है। हैबिट्स का कार्ड है, हैबिट्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है कि डेफिनेटली इनकी आदत है कि आपको कहीं से भी कहीं तक आगे नहीं देखना चाहते हैं, और आपको अभी भी ये सिर्फ तोड़ने के चक्कर में ही है, अभी भी ये बात करना चाहते हैं। तो इनको यही लग रहा है कि अगर आपसे बात होती है तो आपको सबक सिखाएंगे, ये वो सोच रहे हैं। कन्वर्सेशन का कार्ड है, डेफिनेटली ये बातचीत करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करो, मुझसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, लेकिन आप बातों को करना नहीं चाहते हो, आप किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहते हो, आप किसी भी बात को करना ही नहीं चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं, पॉजिटिविटी यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ आप जब दूर जा रहे हो तो इनको यही लग रहा है कि ये कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, बदला ले रहे हो, ये सब कुछ कमबैक आपका, तारीफ है आपकी। इनको इनके कानों में वो शोर मचा रही है ना, इनके कानों में वो शोर मचा रही है जिसका ये इलाज नहीं करा पा रहे, ऐसा दिख रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो तो कानों का इलाज अगर उनको चाहते हो कि वो करें तो क्लेम कर लीजिए, वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, एंड लिख दीजिए 1111 और राधे राधे, जो भी आपको लिखना है, हर हर महादेव, राधे राधे, ये सब लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।